यही प्रयास है कि हम उस परम धाम शब्द को केवल शब्द ना रखकर, एक जगह न समझकर उसके सही अर्थ को जानें। पहला अर्थ है परम, अर्थात अपनी मन की अवस्था परे ते परे, अर्थात उच्च स्थिति में ले जाना, मन को अपनी हाईएस्ट स्थिति में ले जाना ही परम धाम है। दूसरा अर्थ है साक्षी भाव, सब कुछ देख रहे हैं, सबके साथ है, लेकिन फिर भी हम साक्षी है। तीसरा है डिटैचमेंट, जो सब कुछ कर रहा है, सबके साथ है, सब में जी रहा है, फिर भी वो डिटैच है। हम सबको पता है कमल पुष्प, कमल पुष्प की विशेषता ही यही है, वो सारे कीचड़ में रहता है, लेकिन या उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं होता है, वो अपना अस्तित्व बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखता है। इसलिए अध्यात्म में कमल पुष्प को भी बहुत महत्व दिया है। महत्व क्या है, यही हम सीखते हैं उससे कि वो बहुत डिटैच है, वो कीचड़ में रहता है लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रभाव ही नहीं है। उस बात को हमें जानना चाहिए, उस बात को हम सही रीति से जब जानेंगे तो उसके सही अर्थ निकलेंगे, और जब सही अर्थ निकलेगा तभी अध्यात्म में और ज्यादा रुचि आएगी या उसके लाभ होंगे। हम ऊपरी ऊपरी लेवल से तो हम बहुत सारे बातों को सीखते हैं या जानते हैं, लेकिन उसका अध्ययन डीप लेवल में नहीं करते हैं, जिससे हमें सब कुछ लगता है कि हमें पता है, किंतु अनुभूति नहीं होती है। जब हमें अनुभूति नहीं होती है तो हम सुनी सुनी बातों पर, रटाई बातों पर विश्वास करते हैं और उसी के दौरान चले जाते हैं। जो ज्ञान में आज तक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे भी ज़्यादा चल रहे हैं, वो आज भी परम धाम को उसी रूप से आज भी विजुअलाइज करते हैं जो हमने कहीं पिक्चर में देखा है, पिक्चर अर्थात फोटो में देखा है या किसी वीडियो में देखा है। आज भी हम जब आंखें बंद करते हैं, आंखें खुले करते हैं, तो हम परम धाम को किस रूप में याद करते हैं? जो पहली बार हम जो वीडियो देखते हैं उसी वीडियो को हम विजुअलाइज करते हैं और उसी तरह से हम ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके हम थोड़ी देर तक हमारी एकाग्रता से हम थोड़ी देर तक हम वहाँ टिक भी जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों का अभ्यास है। किंतु उसका अर्थ जब तक पता नहीं होगा तब तक हम सही रीति से परम धाम का लाभ नहीं उठाएंगे। कितनी भी देर आप एकाग्रता कर लो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट से ऊपर एकाग्र नहीं होता है। फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर हम सूक्ष्म वतन में कुछ बातें करने लगते हैं, फिर हम साकार वतन में आ जाते हैं, फिर हम कुछ और बातें करने लगते हैं। सारा खेल ही साकार वतन में है। उस साकार वतन में ही हम सभी इन शस्त्रों को, इन ज्ञान का प्रयोग करना है। इसलिए साकार में हम परम धाम को कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो वो परम धाम हमें क्या सिखाता है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए, उससे हमें क्या लेना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए।